जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यह कराय नमः शिवाय। यक्ष रूप धारण करने वाले जटाधारी, जिनके हाथ में उनका पिनाक नाम का धनुष है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगंबर देव या कार स्वरूप शिव को नमस्कार है। भगवान शिव को और हमारे सभी शिव भक्तों को नमस्कार करते हुए इस रिपोर्ट की मैं शुरुआत करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि महादेव को आदि गुरु क्यों कहा जाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में पूजा जाता है। शास्त्र एवं वेदों में यह वर्णित है कि भगवान शिव की उपासना करने से साधकों के सभी दुख और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जिन साधकों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है, उन्हें जीवन में नकारात्मक विचार नहीं आते। साथ ही साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। बता दें कि वेद एवं ग्रंथों में भगवान शिव को आदि गुरु कहा गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव को गुरु या आदि गुरु क्यों कहा जाता है। इसके पीछे कई रोचक तथ्य हैं जो मैं लक्ष्मी पांचाल आज आपको बताऊंगी। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों कहा जाता है भगवान शिव को आदि गुरु। संस्कृत भाषा में गुरु शब्द का अर्थ शिक्षक या ज्ञानदाता है, जो मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। उन्हें गुरु कहा जाता है। गुरु की देखरेख में एक शिष्य कई प्रकार के गुण सीखता है। साथ ही वह जीवन में उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न नीति, अनुशासन व नियमों को गुरु से ही प्राप्त करता है। वास्तव में गुरु की महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। गुरु का स्थान भगवान से भी अधिक होता है। इसीलिए एक श्लोक में कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्म है। जिन्होंने सृष्टि की रचना की, गुरु ही सृष्टि के पालक है, जैसे भगवान विष्णु, और गुरु ही सृष्टि के संहारक है, जैसे भगवान शिव। देवादिदेव महादेव मनुष्य को उनके कर्मों के बंधन से मुक्त करते हैं। बता दें कि प्रमुख वेदों में भगवान शिव के विभिन्न नामों का वर्णन है। अर्थवेद में भगवान शिव को महादेव, शिव और शंभु कहा गया है। यजुर्वेद में भोलेनाथ को रुद्र और कल्याणकारी कहा गया है। उपनिषदों में शिव जी को गुरु और जगत गुरु के नाम से वर्णित किया गया है। वहीं ऋग्वेद की बात करें तो देवादिदेव को रुद्र के नाम से संबोधित किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान शिव को परम गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और अज्ञानता के मार्गों को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाता है, उन्हें गुरु कहा जाता है। बता दें कि शास्त्रों में सप्त ऋषियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि सप्त ऋषियों का जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। इसीलिए इन सप्त ऋषियों को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह सप्त ऋषि है वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्ण, भारद्वाज, आत्रि और वामदेव और शौनक। खास बात यह है कि सप्त ऋषियों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व भगवान शिव के पास था। मान्यता है कि सर्वप्रथम जिन 7 लोगों को योग, कर्म और वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्हें सप्त ऋषि के नाम से जाना जाने लगा। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि भगवान शिव से ही योग, कर्म, धर्म, वैदिक ज्ञान का उद्गम हुआ था। यही कारण है कि हम भगवान शिव को आदि गुरु या आदि योगी के रूप में आज भी पूजते हैं। इस प्रकार सप्त ऋषियों को धर्म, कर्म, वैदिक ज्ञान और योग का ज्ञान देने वाले भगवान शिव को हम आदि गुरु और आदि योगी कहते हैं। हमारे आज के सावन स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे एक और ऐसी ही विशेष रिपोर्ट के साथ।